पढ़े हुए। जय भैया जी। जय जैन अंकल जी। ये सम्यसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार है पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। ये चल रहा है अजीव अधिकार, कलश नंबर 37। 37 हो गया। 37 पूरा हो गया। अच्छा 38 आरती पढ़ लो आंटी। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयो द्रवृत्ति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपात ये कौन सा पढ़ रही हो? शतस्यास्ति नित्यं खलु चिच्युदेव। ये कौन सा पढ़ा है? भाभी मेरे पास है ना वो नहीं थी, शास्त्र जी नहीं था, तो मैंने पीडीएफ से पढ़ा जो लगाया हुआ है उन्होंने। ये सही नहीं लगाया हुआ। ये 83 नंबर है ये। अच्छा ठीक है आप 38 नंबर कलश है और अजीब अधिकार का 6वां कलश है। अभी लगा रही है वो। ये रहा, अब पढ़ो। आरती अब पढ़ो। जी भाभी। निर्वर्त्येतेन यद्दत्त किंचित तदेत तस्य स्यान्य कथञ्चिन्यात्यन्त रुक्मेण निर्वर्तमिहांसि कोशं पश्यन्ति रुक्कं न कथञ्च नास्ति। यह खंडान्वय सहित अर्थ। अत्र येन यत् किंचित निर्वर्त्यते तत् तत् एव स्यात् कतश्चन न अन्यत्। अत्र अर्थात इसमें ये बात चल रही है, ये ऊपर के कलश से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो उसमें ये बात बताई कि वर्णादि और आगादि है, ये चेतन वस्तु से अलग है। क्या? हाँ जी, ये चेतन वस्तु से अलग है। वर्णादि और रागादि। वर्णादि और आगादि भाव शुद्ध चेतन द्रव्य से भिन्न है। ठीक है ना? हाँ, मतलब 3 शरीर हो गए ना भैया, इनमें तीनों शरीर आ गए ना। और उनसे जो भाव होते सब हो गए। हाँ जी। मतलब एक परमाणु का जो भाव है उसका जो चतुष्ट है वर्णादि है। अब उस परमाणु से स्कंद बनते हैं, तो वहां से लेके और राग देश मोह तक। हाँ, वहां से लेके राग देश जी। उनको आप संग्रह करके कहें तो वर्णादि और रागादि है। हाँ जी हाँ। ठीक है ना? और ये कहा है कि जो विद्यमान है ऐसे शुद्ध चेतन द्रव्य, उनसे ये सब अलग है। अब उसमें ये बात बताई थी कि जो वर्णादि है जो कि शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है, ये तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। लेकिन जो भाव चेतन जैसे दिखते हैं वे भी जीव से भिन्न है। ठीक है ना? हाँ जी।
फिर ये बात आई थी कि जो भिन्न है, इस विभाव परिणाम जो रूप जो जीव भाव है कि नहीं, इन्हें भिन्न कहा है, सो भिन्न का भावार्थ हम समझे नहीं। ये भिन्न कैसे है? वस्तु रूप भिन्न है कि अवस्तु रूप? ठीक है ना? हाँ जी। जैसे चेतन द्रव से 5 द्रव अन्न है, हाँ। तो भी कैसे भिन्न है? वस्तु रूप भिन्न है कि अवस्तु रूप? अच्छा, बस मतलब अवस्तु रूप भिन्न है, नहीं वस्तु रूप भिन्न है। मतलब जीव वस्तु में नहीं है, आत्म वस्तु में नहीं है। वगैरह सालू जी, ये तो क्या वस्तुएं हैं लोक में? 6 वस्तु है। तो एक तो जीव वस्तु है कि नहीं, हाँ जी। और 5 वस्तुएं अलग है। वगैरह आरती। हाँ जी भैया, 5 वस्तु है अलग। हाँ, एक जीव वस्तु है, उससे उससे भिन्न 5 वस्तुएं और हैं। तो वे जो 5 वस्तुएं हैं, वे जीव वस्तु से अलग हैं कि नहीं? अलग है। ठीक है ना? तो ये भिन्नता कैसी है? वस्तु रूप भिन्नता है। हाँ, ये वस्तु रूप भिन्नता है। ठीक है ना? अब राग आदि की भिन्नता क्या ऐसी ही है? वस्तु रूप भिन्नता नहीं है, ये पूछ रहे हैं जी। कि पूजा वस्तु रूप भिन्न है कि अवस्तु रूप? अबे वस्तु रूप भिन्न है। अगर वस्तु रूप भिन्न है तो फिर वे राग आदि होते रहेंगे। जैसे 5 वस्तुओं में काम हो ही रहा है, जीव से तो कोई मतलब नहीं। कल की चर्चा नहीं सुनी थी आपने? सुनी थी भैया, सुनी थी। तो उसमें यही तो फैसला आया था कि वस्तु रूप भिन्न है क्या वस्तु रूप? तो अगर आप उन्हें वस्तु रूप भिन्न मानोगे कि नहीं, तो फिर राग आदि तो होते रहेंगे। और राग आदि कारण किसके है? राग आदि से क्या होता है? कर्म बंधन। तो बंधन होता रहेगा, और बंधन से क्या आता है? गतियां, दुख। तो गतियां आती रहेंगी, और गतियों में क्या मिलता है? दुख। दुख। तो वो दुख काय में दिखाई देता है? जीव में। नहीं, दुख काय वो में दुख का फल कहाँ दिखता है? शरीर पर। हाँ, शरीर पर। तो ये सब होते रहेगा जी। अगर वस्तु रूप भिन्न है तो। बताओ जी। और फिर इनसे जीव का कोई मतलब ही नहीं है, कहते हुए तो वस्तु रूप भिन्न है। वगैरह आरती। हाँ जी भैया, अगर वस्तु रूप भिन्न होंगे तो फिर कभी वो मिटेंगे ही नहीं, क्योंकि वस्तु तो हम मिटाने का प्रयास क्यों करें? वे तो वस्तु रूप भिन्न है, हमसे अलग ही है। ये बताओ, एक जीव पुद्गल को मिटाने का उपाय क्यों करे? वो मिट जाएगा, जबकि वो वस्तु रूप भिन्न है। सही बात है। ये अवस्तु रूप भिन्न है, इसीलिए मिटाने से मिट जाते हैं। हाँ, इसका मतलब वही तो पूछा था उन्होंने कि हम भिन्न का भावार्थ समझे नहीं। हाँ, वस्तु रूप भिन्न है कि अवस्तु रूप भिन्न है? भिन्न कहने पे जो वस्तु रूप भिन्न है कि भिन्न कहने पे अवस्तु रूप भिन्न है? तो उत्तर ये आया था कि अवस्तु रूप भिन्न है। नहीं, वस्तु रूप नहीं है। क्योंकि वस्तु तो पर्टिकुलर एक अलग द्रव्य हो गई कि नहीं? हाँ जी, वो तो भिन्न ही है, उससे क्या भिन्न होगी? हाँ, ऊपर तो भिन्न ही है, और फिर उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। क्या जैसे 5 द्रव्य हैं, तो 5 द्रव्य में जीव द्रव्य क्या कर सकता है? वो तो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वस्तु रूप है ना। हाँ, तो वस्तु रूप है, तो वस्तु रूप तो उसमें कुछ कर्तव्य भी नहीं है।
क्योंकि द्रव्य का विधान ही यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। नहीं करता। तो रागादि अगर वस्तु रूप भिन्न है तो जीव क्या करे और क्यों करे? अभी तो मिटेंगे नहीं ना। ठीक है ना। तो जैसे उसका इसमें भैया ये लिखा है ना, उत्तर लिखा है इस प्रकार है कि अवस्तु रूप है। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि ना कि जीव वस्तु में नहीं है। ये क्या है इसका फिर अर्थ? इसका मतलब ये है कि ये जो रागादि भाव है ये निमित्त निमित्त भाव है, निमित्त निमित्त भाव से पैदा हुए हैं। क्या ना अकेले परमाणु में है ना अकेले जीव द्रव्य में है। क्या करे आरती? अभी भैया ना तो अकेले परमाणु में और ना जीव द्रव्य में, ये तो निमित्त निमित्त भाव से उत्पन्न होते हैं। जिधर निमित्त निमित्त भाव से उत्पन्न होते हैं कि नहीं, और निमित्त निमित्त भाव से उत्पन्न हुए भावों को जीव का कहना वो व्यवहार है। क्या? हाँ जी भैया, ये व्यवहार है। हाँ, अब आई समझ में कि नहीं? यही तो मसला है, यही मसला तो नहीं निपटता। कोई कहता रागादि जीव में है कोई कहता जीव में नहीं है। हाँ, ये दिखते नहीं ना कि जैसे पुद्गल के। अरे दिखता पूरा विश्व दिखता है ज्ञान में, तो क्या वो ज्ञान में विश्व है क्या? नहीं, हमें जैसे हम लोग देखना चाहें जो कह रहे हैं कि वो चेतन जैसे दिख रहे हैं, जैसे प्रत्यक्ष ये शरीर है वो तो दिख जाता है कि पुद्गल का बना हुआ है ये, लेकिन वो पुद्गल के नहीं दिख रहे ना, वो जीव में ही करते के, तो जीव के भाव है ये तो। नहीं, अब तो पुद्गल से बनी हुई चीजें बहुत से तरह की होती हैं, कोई स्थूल होती है कोई सूक्ष्म। जी। अब सूक्ष्म है। हाँ, इसलिए नहीं, तुम्हारे पास देखने का साधन इंद्रियां हैं। हाँ, वो दिखता नहीं तो है उसमें। इंद्रियों से कहाँ से दिखेंगे वे? वही, हाँ जी। तो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे वो तो अलग बात है। यहाँ तो बात होने की है, कहाँ होते किन में है कि नहीं। जी। तो अब एक विचार तो ये रखा है कि नहीं सब वो तो जीव में ही नहीं है। हाँ। कि नहीं, और एक कहता है कि वे पुद्गल के हैं। तो अच्छा। अकेले परमाणु में नहीं है। हाँ, वो वैसे भी नहीं दिख। हाँ, है और अकेले जीव में नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये जहाँ है जैसे है कि नहीं, और जैसे भिन्न है, और तो वो वैसा ज्ञान होना चाहिए ना, तब मालूम पड़े। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ भैया, मतलब जैसा हो रहे हैं वैसा ज्ञान होना चाहिए कि हो कैसे रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती हटाने से तो कोई काम बनेगा नहीं, ज्ञान करने की बात है कि नहीं। अगर आप ज्ञान किए बिना केवल भाषा से हटाओ या भाषा से लगाओ तो भी लग रहे तो है नहीं, ना लग रहा है ना हट रहे। ना हट रहे। मसला तो यही है राग आदि का। जब कोई जीव का भेद जानने के लिए कि नहीं, आत्मा को जानने के लिए जब आया है कि नहीं, तो आत्मा शुद्ध है, इसके निर्णय में सबसे बड़ी परेशानी राग आदि की है। क्या? क्योंकि चेतन जैसे दिखते हैं ना, चेतन में दिखते हैं। अब आप उनका सम्यक ज्ञान करे बिना जीव में रखो तो विपरीत अभिनिवेश हुआ कि नहीं, और जाने बिना पुद्गल के मानो तो भी विपरीत अभिनिवेश है। तो विपरीत अभिनिवेश है हुआ नहीं। कि नहीं। तो ऐसे करके कोई काम बनेगा नहीं। हाँ, अर्थात ज्ञान शुद्ध स्वरूप, हाँ शुद्ध स्वरूप की प्रतीति आएगी ही नहीं। लेकिन जब ये जैसा होते हैं वैसा जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, तो शुद्ध स्वरूप की प्रतीति हो जाएगी कि नहीं। कोई मतलब कोई राग आदि हो रहे हैं कि नहीं, राग द्वेष मोह भाव दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। अब उसके कहाँ दिख रहे हैं कि जीव में, ठीक है ना।
अब उस जीव के बारे में व्याख्या आती है कि जीव शुद्ध चेतन है कि नहीं। तो अब बुद्धि यहाँ पे भ्रम में पड़ती है कि शुद्ध चेतन है कि रागादि रूप है। देख तो रागादि रूप रहा है कि नहीं। तो क्या दिख रहा है इससे रागादि रूप ही है क्या? नहीं। कि नहीं। तो इसका निर्णय जब होता है जब जैसे भिन्न है वैसे वैसे पता चला है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि आप जीव में कहो तो अकेले जीव द्रव्य में नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान में इनका अभाव है। हाँ जी। कि नहीं। और परमाणु में पुद्गल में कहो तो परमाणु में नहीं है। हाँ जी, वहां भी नहीं है। तो अब रहा कौन? जीव में है नहीं है, परमाणु में है नहीं है, और जीव जैसे दिखते हैं। तो फिर इनकी कोई अलग तरीके से की जाएगी ना। हाँ जी, क्योंकि अभी समझ ही नहीं आ रहा ना कि है कहाँ ये। है कहाँ। तब इसका खुलासा होता है, तब पता चलता है कि कैसे है ये। तब मालूम पड़ता है कि एक जीव और 8 कर्म। क्या जी। एक जीव और 8 कर्म जहाँ जहाँ एक पिंड बंधन में है वहीं होते हैं। क्या ये रागादि भाव वहां होते हैं जहाँ एक जीव और 8 कर्म पिंड बंधन रूप है। हाँ, एक पिंड बंधन में है, ठीक है ना। और वहाँ वस्तुओं का लक्षण भेद से भेद नहीं ज्ञात है। क्या हाँ जी, और लक्षण भेद से भेद पता नहीं है। हाँ, भेद पता नहीं है, भेद का ज्ञान नहीं है कि नहीं। और मोह का उदय है कि नहीं। और जानने देखने की प्रवृत्ति इंद्रिय से है। इंद्रिय ज्ञान वाले आत्मा को उन वर्णादि और रागादि का और चेतन द्रव्य का लक्षण नहीं पता। वहां होते हैं कि नहीं। और ज्ञान होने पे मिट जाते हैं। ऐसे अवस्था रूप भिन्न है। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया। अवस्था रूप भिन्न। हाँ जी। हाँ, कहाँ होंगे ये? ये जब यहाँ पे होंगे जहाँ पे एक जीव और 8 कर्म पिंड बंध रूप से होंगे। हाँ, एक जीव और 8 कर्म एक पिंड बंधन रूप होगा वही होंगे। हाँ जी। पहली बार। अब वहां पे क्या होगा कि 8 कर्मों का तो उदय होगा कि नहीं। हाँ जी। जी। और जीव का कार्य जानने का है सो हो ही रहा होगा हाँ जी। कि नहीं। और जानने वाले को लक्षण भेद से वस्तुओं का भेद ज्ञात नहीं होगा। जी। वही होंगे। जी। अब जैसे ही लक्षण भेद से वस्तुओं का भेद ज्ञात किया जाए तो ये तो नहीं नहीं होंगे। होंगे। हाँ जी। इसका मतलब है अवस्तुरु भिन्न। हाँ जी। ठीक है ना। जी। अब जब ये होंगे तो इसमें पुराने कर्म का उदय निमित्त बनेगा। हाँ जी। क्या पुराने कर्म का उदय निमित्त बनेगा। निमित्त बनेगा। जीव का अज्ञान भाव उपादान बनेगा। हाँ जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया। क्या बनेगा? जीव का निमित्त भाव उपादान कारण बनेगा। नहीं, जीव का अज्ञान भाव। हाँ सही, अज्ञान भाव। हाँ जी। हाँ, जो वस्तुओं का लक्षण से भेद ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। वस्तुओं के स्वरूप का अज्ञान, ज्ञान नहीं होना, ठीक है ना। और वहीं पुराने कर्म का उदय होना। कितनी चीजें जहाँ मिल जाएंगी वहीं हो जाएंगे ये। हाँ जी। ठीक है ना। जी। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। हाँ, क्या 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 मिलेगा?
अज्ञान। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वो अज्ञान भाव होगा। पुराने कर्म का उदय होगा। नहीं, ये भैया मुझे ना पुराने समझ कर्म में नहीं के आ रही है। उदय आप मैं या तो दोबारा सुनूंगी बाद में चर्चा। मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये। अरे क्यों नहीं मालूम पड़ रहा? बात चली राग देश मोह की। हाँ जी। जो पुद्गल से बनी हुई चीजें हैं वे तो अलग हैं, वे तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, ठीक है ना? बाकी जो चीजें वो तो पुद्गल हाँ, के ठीक है। जैसे शरीर है ये, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, पर शरीर अलग है, जीव अलग है। हाँ जी। ये शरीर है जिसका भजन है, जिसका नाम है। जी अलग है, जीव अलग है। ये बात जन समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है। तो ये तो पुद्गल पिंड है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ ये जी, बद्ध रूप भी है, अबद्ध रूप भी है, हाँ जी, नहीं? जी, ये जीव से अलग है, ये तो समझ में आ रही है। जी। ये तो इसलिए तो ये इसके लिए कहा कि वे तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। हाँ, ये तो हाँ समझ में आ रही है, इसलिए बोल दिया कि ये तो अलग दिख ही रहे हैं हमें। मतलब हाँ, दिख ही रहे हैं, जानने में आ ही रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। भाई एक जीव किसी पर्याय में, मनुष्य पर्याय में मान ले कोई जीव आया, जी। ठीक है ना? अब बालक से विवाह हुआ, वृद्ध हुआ, कि नहीं? आयु पूरी होने में मर गया, तो शरीर छोड़ के गया कि नहीं? हाँ, गया। तो इससे पता चलता है शरीर अलग है, जीव अलग है। हाँ जी, ठीक है। अब उस मनुष्य पर्याय में आके उसने जो जो यहाँ पे काम किए, हाँ, कि नहीं? हाँ, तमाम सामान जोड़ा, तमाम धन संपदा जोड़ी, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो वो भी छोड़ के चला गया। जी। तो ये भी दिख रहा है, देखो ये अलग है, कि नहीं? हाँ, ये सब दिख रहे हैं हमें चीजें, ये तो होती भी दिख सामने रही है, तो कि ये इसके अलग। बारे में तो कोई डाउट है नहीं। बिल्कुल, हाँ, इसका कोई डाउट नहीं है इस वाले में तो। हाँ, कि ये तो जीव के स्वरूप से निराले ही है, हाँ, ये तो अलग दिख ही रहे हैं। दिख ही रहे हैं। हाँ, अब कोई जीव यहाँ पे था, उसने कसाय किया था, कि नहीं? क्रोध किया था, जी। कि नहीं? मायाचारी की थी, कि नहीं? वो कहाँ है? हाँ, वो भी छोड़ गया क्या वो यहाँ? अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो तो अच्छा, वो जीव के साथ जो कर्म तीसरे शरीर के भाव थे ये। क्या करे आरती? हाँ जी, वो तो साथ में जाएंगे। वो तो साथ में ले गया है। हाँ, अगर वो जैसे धन संपदा छोड़ गया, शरीर छोड़ गया, तो अब आपने देख लिया कि ये तो अलग है। तो समझ में आता है कि ये तो भिन्न है। हाँ, अब उसने यहाँ पे झगड़ा किया था, क्रोध किया था, कि नहीं? वो क्रोध कहाँ है? हाँ, वो तो हम ही करते हैं। अगर वो भी छोड़ के जाता तो हम समझ लेते, कि नहीं? हाँ जी। भाई कोई करे ऐसा काम करके जाता है तो उसके बारे में याद करते कि नहीं लोग? अरे वो बहुत खराब था, देखो कितना क्रोध किया, कितने लोगों को मारा, कि नहीं? वो झूठ बोलता था, कि नहीं? वो मायाचारी करता था, तो वो चीजें कहाँ है? हाँ, वो तो साथ में ही गई भैया। तो साथ में गई, कि नहीं? तो अब वो कितने की थी? वो उसी जीव ने की थी, इसलिए साथ गई। हाँ, तो अब उनके बारे में ऐसा लगता है कि तो जीव के ही थे, कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि अलग होते तो यही छूट जाते, जो सब अलग थे तो देखो छूट गए सब। हाँ, तो अलग थे, ये छूट गए। क्या करें मालिनी जी? जी भैया, ये कषाय भाव, क्रोध भाव, ये तो उसके साथ ही चले गए। वो यहाँ कहाँ छोड़ के चला गया? शरीर छोड़ के गया। हाँ, वो तो शरीर छोड़ के गया और नोट पानी छोड़ के गया। नोट, हाँ जी, जो धन संपदा इकट्ठी करती हाँ, जो इकट्ठा किया था वो छोड़ गया, लेकिन वो क्रोध किया था और मायाचारी की थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है जी? अगर वो भी छोड़ के चले जाते तो मालूम पड़ जाती कि वो तो अलग है जी, बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन वो तो नहीं कहीं छोड़ा गया, वो तो ले गया। हाँ जी, ये भी ले गया। ये बात तो हम अनुमान से ही करते हैं कि वो साथ ले गया, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, वो जहाँ पे जब वो यहाँ पे था तब कर रहा था क्रोध के नहीं? तो कर रहा था, हाँ जी, कर रहा था, कि नहीं? अब वो जब नहीं है तो वे चीज है, अब क्रोध नहीं दिख रहा। हाँ जी, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो उसी के थे, चले गए उसके साथ में। उसके साथ गए, या मतलब वो ऐसा था, वो क्रोधी था, वो ऐसा हाँ, था। तो क्रोधी था, क्रोध करता था कि नहीं? क्रोध करता था, हाँ जी, करता था। अब वो चला गया तो वो क्रोध भी नहीं हो रहा। क्रोध भी नहीं हो रहा, हाँ जी।
तो ऐसा लगता था जो उसी के थे। उसी के थे, हाँ जी, ऐसा लगता था ये उसी के थे। हाँ, और ऐसा लगते लगते ही तो ये हाल हुआ है। हाँ जी, इसी बात का तो अज्ञान है। हाँ, ये तो अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। अब भगवान ने कहा है नहीं, वो जो भाव थे वो भी जीव से अलग है। हाँ जी, वो भी भाव जीव से अलग है, ऐसा भगवान ने ही बताया। ऐसा भगवान ने बताया। जीव तो शुद्ध चेतन है। हाँ जी, जीव शुद्ध चेतन है। अब उस शुद्ध चेतन में समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, तो भगवान ने कहा वे भिन्न है। हाँ जी, वे तो भिन्न वर्णादि और है, आदि कहते हैं भिन्न है। भिन्न है। तो वर्णादि भिन्न है जो तो हम समझ गए, हाँ जी, वो तो दिख रहे हैं। वो तो दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, रागादि भिन्न से इसका भावार्थ हम समझे नहीं। इसका हाँ जी, ये तो तो हमें लिखा है। जीव जैसे लगते हैं, ये कैसे? हाँ, ये लिखा है ना, यहाँ पे कोई प्रश्न करता है कि विवाह परिणामों को जीव स्वरूप से भिन्न कहा। जी, सो भिन्न का भावार्थ तो हमें समझा नहीं। समझा नहीं। हाँ जी, अगर आपने भिन्न कहा है तो हमें उसको वो कैसे भिन्न है जी और बताओ। जी, वस्तु रूप भिन्न से कहने, भिन्न है या हाँ वस्तु भिन्न रूप क्या, से? हाँ भिन्न कहने हाँ पे भिन्न है सो वस्तु रूप भिन्न है, कि भिन्न कहने पे है सो अवस्तु रूप भिन्न है। हाँ जी, खाली कह देने पे भिन्न है, ऐसा नहीं, ऐसा है क्या? ठीक ना। तो उत्तर आया कि अवस्तु रूप भिन्न है। हाँ जी, अवस्तु रूप से। हाँ, अब कविता जी ने हल्का के नहीं वस्तु रूप भिन्न है। तो जीव वस्तु से अलग 5 वस्तुएं हैं, वे भिन्न है। ऐसे भिन्न है क्या रागादि? नहीं, ऐसे भिन्न नहीं। अगर ऐसे भिन्न होते तो राग देश में होते ही रहते। हाँ जी, सिद्ध भगवान में भी दिखते। जैसे जैसे जीव से भिन्न पुद्गल द्रव्य में काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। धर्म आदि द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं? सारे द्रव्य अपने अपने कार्य तो कर रहे अगर वस्तु रूप भिन्न होते राग आदि, तो वे भी जीव से अलग कहीं होते रहते। होते ही रहते। हाँ जी, और जो राग आदि है उसका फल किसको मिल रहा है? उसका फल जीव को मिल रहा है। तो फिर जीव को क्यों मिले फल जब वो उसके है ही नहीं है, अगर वस्तु रूप भिन्न अलग है। ही होते रहते तो जीव को क्यों मिलता? जीव को मिल रहा है जबकि ये दिख क्योंकि रहा है। फल जीव के पास आ रहा है। हाँ जी, कि नहीं? जी, तो इसका समाधान होना चाहिए। हाँ जी, तो अवस्तु रूप भिन्न का खुलासा करोगे आप, तब इतना समझना पड़ेगा कि एक जीव और 8 कर्म, इनके होने में सबसे पहले ये चाहिए। हाँ जी, रागादि के होने में एक जीव और 8 कर्म की पिंड रूप अवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई बात ही नहीं होगी। हाँ जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ, जहाँ हाँ, पे एक सबसे जीव पहले ये चाहिए।